हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्णा चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत है। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी लीला लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि आज की लीला को सुनकर आप भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। कैसे कौशिक जी को रास्ते में पड़े हुए मिले लड्डू गोपाल जी, और वो भी एक बहुत बड़े से लड्डू गोपाल जी जो कि चांदी के हैं। और उसके साथ उनको लड्डू गोपाल जी का सारा सामान मिला। लड्डू गोपाल जी का बड़ा सा सिंहासन चांदी का, और उनके पैरों में पहनने की पायल, हाथों में पहनने के कंगन और सिर पे लगाने का मुकुट, और सारे उनके वस्त्र किस प्रकार मिले, ये आप हमारी लीला में बने रहिएगा, सुनते रहिएगा। लड्डू गोपाल जी की लीला सुनकर आप भी हैरान और चौकित रह जाएंगे। सोच में पड़ जाएंगे, ठाकुर जी को इतने प्रेम करने के बाद और इतना सारा सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के बाद भी कोई क्यों लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को रास्ते में छोड़कर जाएगा। और कौशिक जी के पास आने के बाद ठाकुर जी कौशिक जी के जीवन में क्या ऐसी लीला करते हैं जिससे उनके परिवार के साथ सारे सदस्य ही उनकी सेवा करने लग जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो नई आने वाली हो वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आज की प्यारी सी लीला शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल में रहने वाले कौशिक जी स्टूडेंट हैं। हर रोज़ अपनी पढ़ाई के लिए वह ट्यूशन जाते हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में ठाकुर जी की इतनी पूजा कोई नहीं करता है, और ना ही कोई लड्डू गोपाल की सेवा करना जानता है, और ना ही कोई ऐसा भक्त है। फिर भी मैं ठाकुर जी का परम भक्त हूँ। भगवान जी श्री कृष्ण को मैं बहुत मानता हूँ, उनको बहुत प्रेम करता हूँ। ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन सदा ही मन में भाव आता था, जब हमारे घर लड्डू गोपाल आएंगे तो मैं भी उनकी सेवा करूँगा। सदा मन में यही ख्याल रहता था, यही इच्छा रहती थी। इच्छा को पूरी करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आए हमारे घर। कौशिक जी बताते हैं, मैं जब ट्यूशन से घर वापस आ रहा था, एक सड़क के किनारे लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे। वो लगभग 10 नंबर के या 9 नंबर के होंगे। लड्डू गोपाल जी को देखते ही मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा, जब मैं ट्यूशन गया था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक से लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए? किसने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रखा है या फिर छोड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी के लड्डू गोपाल जी किसी के हाथ से या किसी सामान में से गिर गए हों? मैंने इधर उधर देखा सड़क की तरफ, पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं ये पूछ सकता कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं। ऐसी अवस्था में लड्डू गोपाल जी को पड़ा हुआ मैं नहीं छोड़ सकता था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। उसके बाद जल्दी से मैंने अपनी गोद में उठा लिया लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को लेते ही मैं बहुत ही खुश हुआ। और साथ ही मैं एक सवाल भी मन में आता है, अगर किसी के लड्डू गोपाल गिरते भी हैं तो उन वो लड्डू गोपाल वस्त्र पहने होते, पर ये तो वस्त्र भी नहीं पहने हुए हैं। क्या कोई अपने लड्डू गोपाल को इस तरीके से रखेगा कि उनके तन पर कपड़े भी नहीं होंगे, वस्त्र भी नहीं होंगे? ये सारा ख्याल मेरे मन में आ रहा था। और साथ ही मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, ये कितने गंदे भी हो रहे हैं, कितना धूल और मिट्टी लगा हुआ है। लेकिन अगर काफ़ी दिनों से यहाँ पर होते ये लड्डू गोपाल तो क्या मुझे कभी दिखते नहीं? मैं हर रोज़ तो इधर से गुजरता ही हूँ। और ज़्यादा नहीं सोचा मैंने, लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आ जाता हूँ। घर पर आते ही सबसे पहले माँ को आवाज़ लगाई और सारी बात बताई। माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और माँ ने लड्डू गोपाल को गोद में ले लिया। चलो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इनको लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाकर इनको भोग लगाते हैं। पता नहीं ये कितने दिनों से वहाँ पर रखे होंगे, किसने छोड़े हैं, ये बहुत भूखे प्यासे और ऐसी ये अवस्था में हैं ये। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें जल्दी से स्नान कराओ और भोग भी लगाओ। कौशिक जी लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद श्रृंगार करते हैं। उसके बाद अपनी माँ जी से बोलते हैं, अपनी माता जी से बोलते हैं, हमारे पास तो इनके कोई भी वस्त्र नहीं है, अब क्या पहनाएंगे? तो उनकी माँ अपने एक ब्लाउज का पीस ला कर के अपने बेटे को देती हैं और उसका सिंहासन बना देती हैं, नीचे बिछा देती हैं, और उसके बाद उस सिंहासन पर उनको विराजमान किया जाता है। अब आसन तो बन गया, पर ड्रेस अभी लड्डू गोपाल की नहीं है उनके पास।
कौशिक जी बोलते हैं, अब क्या करें। जब तुम कल ट्यूशन जाओगे तो पोशाक और श्रृंगार ले आना लड्डू गोपाल जी का। लेकिन अभी मैं एक कपड़े का टुकड़ा दे देती हूँ तुम्हें, उसको ही इनको लपेट करके और बिठा दो। उसी को कौशिक जी ने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस की तरह पहनाकर बिठा देते हैं और बोलते हैं, ठाकुर जी हमारे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन कल मैं जब जाऊंगा ट्यूशन तो आपका सारा सामान ले आऊँगा। उनकी माँ जो भी सात्विक भोजन बनाती हैं उसका भोग लगाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और ठाकुर जी उनके यहाँ स्वयं आते हैं उनकी सेवा लेने के लिए। ये कोई आम बात नहीं है। अगले दिन लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं और उनको स्नान कराते हैं और उनको भोग लगाने के बाद वो फिर से ट्यूशन चले जाते हैं और बोल कर जाते हैं लड्डू गोपाल को, जब मैं आऊँगा तो आपका सारा सामान श्रृंगार का और आपकी ड्रेस लेकर के आऊँगा। अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। वह ट्यूशन चले जाते हैं। जब ट्यूशन पढ़ने के बाद वापस आते हैं तो काफ़ी दूरी तक वो वापस आ जाते हैं। जब उनको याद आता है आज तो मैं ठाकुर जी के लिए श्रृंगार और पोशाक लेनी है, और वह वहीं पर खड़े होकर यह इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, उनको कोई शहर की तरफ के लिए ऑटो नहीं आता है और देर भी हो रही होती है। फिर वो चल घर की तरफ चल देते हैं और बोलते हैं, कल ले आऊँगा, मैं कल पक्का लेकर के आऊँगा ठाकुर जी की पोशाक। आज तो मुझे देरी भी हो रही है और कोई ऑटो वाला भी नहीं आया है। कल नहीं भूलूंगा, कल पक्का लेकर के आऊँगा। और घर की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर लड्डू गोपाल जी मिले थे उसी जगह के नज़दीक पहुँचते हैं और सोचते हैं, कल मुझे इसी जगह पर लड्डू गोपाल मिले थे। उसी जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उसी जगह पर एक सफ़ेद रंग की पोटली पड़ी है। ये तो वास्तविक है, जब हमें कोई वस्तु या कोई चीज़ पड़ी हुई मिलती है तो हम अगली बार उस जगह को ज़रूर देखते हैं। हमें इसी जगह पर हमें ये चीज़ मिली थी, उस बात को याद करते हैं। ठीक उसी तरह कौशिक जी भी उसी जगह को देख रहे थे। उसी जगह पर एक सफ़ेद रंग की पोटली होती है। पोटली को देखकर वह हैरान और चौंक जाते हैं और वह सोचते हैं, अब इस पोटली में क्या है। कल यहीं पर मुझे ठाकुर जी मिले थे, अब इसमें क्या हो सकता है। पर माँ ने तो ये कहा था, रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है। तो मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बार देखना तो चाहिए, आखिर इसमें है क्या। फिर भी मन नहीं मानता और मैं उस पोटली को खोलकर देखता हूँ। और तभी देखता हूँ कौशिक जी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता और देखते हैं ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा सा सिंहासन, बहुत ही बड़ा सा सिंहासन उस पोटली में है। धीरे धीरे जब उसमें देखते हैं लड्डू गोपाल जी की माला, पैरों का पायल, हाथों का कड़ा और सिर का मुकुट, और ठाकुर जी के लिए ढेर सारी पोशाकें। ये सारी चीज़ें देखकर कौशिक जी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सच में ठाकुर जी की ही लीला है। कुछ समय नहीं समझ में आता, पर बाद में फिर वो सोचते हैं, हाँ शायद कल मुझे लड्डू गोपाल जी मिले थे यहाँ पर इस जगह पर, आज सारा सामान लड्डू गोपाल जी खुद ही रख कर गए हैं। और फिर उसे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। घर पहुँचकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, ये सारी लीला ठाकुर जी की ही है। कल हम सब परेशान हो रहे थे ना, हमारे पास लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था खुद ही कर ली। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। सारा सामान गंगा जल डाल करके शुद्ध कर लो, उसके बाद ठाकुर जी को अर्पित कर देना और उनको सिंहासन पर विराजमान कर देना। उसके बाद कौशिक जी सारा श्रृंगार करते हैं। सारा सामान ऐसे फिट आता है जैसे इनके ही लिए नाप से बनाया गया हो। सिंहासन पर भी लड्डू गोपाल जी को बहुत आराम से बैठा देते हैं, विराजमान कर देते हैं। अब तो ठाकुर जी को पाकर उनका जीवन ही बदल जाता है। हर रोज़ कौशिक जी ठाकुर जी को बड़े भाव के साथ जगाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद ही अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं।
ऐसे ही दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक और अद्भुत चमत्कार उनके साथ होता है। एक दिन कौशिक जी आँख नहीं खुल पाती है और ट्यूशन के लिए लेट हो जाते हैं। इसलिए वह ठाकुर जी से ये बोलकर जल्दी-जल्दी चले जाते हैं, अभी मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ और आप ऐसे ही सोते रहो, मैं माँ से बोल कर जाऊँगा कि आपको वो जगा देंगी और स्नान कराकर भोग लगा देगी। माँ को ये जल्दी-जल्दी जाते हुए बोलने का उनको याद नहीं रहता है, माँ से नहीं बोल पाते और ट्यूशन के लिए कौशिक जी चले जाते हैं। यही बोलकर कौशिक जी ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। वह ट्यूशन से वापस आते ही तो उनकी माँ आंगन में काम कर रही होती है। तो आते ही अपनी माँ से पूछते हैं, आपने ठाकुर जी को उठाकर स्नान करा दिया? माँ बोलती है, क्या तुम ठाकुर जी की सेवा नहीं करके गए थे? नहीं माँ, मुझे देर हो रही थी तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में ऐसे ही चला गया। मुझे ये याद था कि मैंने नहीं की है सेवा तो आप कर दोगी, इसलिए मैं ऐसे ही चला गया था। तुमने एक बार देखा भी नहीं, मैं जल्दी में था और मुझे लेट हो रहा था और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तुम बताकर तो जाते एक बार बोल कर जाते तो मैं अवश्य ही लड्डू गोपाल की सेवा कर देती। आज खेतों में बहुत काम था इसलिए मैं नहीं फ्री हो पाई और ना ही मेरा काम ख़त्म हो। इस कारण से मैं लड्डू गोपाल को देखने भी नहीं गई। अब जाओ तुम जल्दी से हाथ पाँव धो करके लड्डू गोपाल को उठाओ और उनको कुछ भोग लगा दो, क्योंकि वो भूखे होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर तुम मुझे एक बार बोलकर जाते तो मैं ज़रूर लड्डू गोपाल जी को नींद से जगा देती। बहुत देर हो गई है। वो दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं बिस्तर भी खाली है और सिंहासन भी खाली है। लड्डू गोपाल वहाँ नहीं दिखते हैं और वो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ कहाँ हैं लड्डू गोपाल जी? मंदिर में नहीं हैं। और उनकी माँ और बेटा जल्दी से मंदिर में इधर उधर देखते हैं और उनको कहीं भी लड्डू गोपाल मंदिर में नहीं दिखते हैं। वहाँ और दोनों ही फिर रोने लगते हैं। ठाकुर जी को ना पाकर वो बहुत दुखी होते हैं। उनके बेटे और उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं और अधिकतर बेटा उनका बहुत रोता है। बार बार लड्डू गोपाल का नाम लेकर के बार बार रोता है। माँ उनकी समझाती है, आप मुझे बोलकर जाते एक बार तो मैं उनको अवश्य ही जगा देती। तुमने एक बार इतनी जल्दी में थे, एक बार भी नहीं मुझको बोला, मैं ज़रूर ही उठाती लाला लड्डू गोपाल को। दोनों माँ बेटियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उनकी माँ उनको बार बार समझाती और बोलती, तुम सच्चे मन से लड्डू गोपाल को याद करो, वो ज़रूर ही तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी सेवा से खुश होकर। और अगर वो नहीं आते हैं तो मैं तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल जी ला कर दूंगी। तुम इतना परेशान मत हो। और दोनों माँ बेटा प्रार्थना करते हैं और सिंहासन पर अपना सिर रखकर दोनों रोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सिंहासन के ऊपर से अपना सर उठाकर देखते हैं तो जैसे मानो चमत्कार ही हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। लड्डू गोपाल जी सिंहासन पर विराजमान है। इस कलयुग में भी लड्डू गोपाल जी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पाकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं और उसी दिन दोनों ने प्रतिज्ञा की, हम दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम तुम्हारी सेवा करेंगे, उसके बाद ही कोई और काम करेंगे। अब तो इतनी सेवा करते हैं वह दोनों, कहीं भी अपने जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को छोड़कर नहीं जाते। वह कहीं भी जाते हैं ठाकुर जी को साथ ही लेकर जाते हैं ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना आ सके। एक बात सदा याद रखिए, ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त के ऊपर नाराज नहीं होते हैं, लेकिन हमारी गलती को सुधारने के लिए हमें सज़ा ज़रूर देते हैं। लेकिन भक्त के प्रेम के सामने लड्डू गोपाल जी हार जाते हैं और सदा सदा के लिए उनके साथ रह जाते हैं। अब आप बताइएगा कौशिक जी के जीवन की ये लड्डू गोपाल की लीला आप लोगों को कैसी लगी, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में ही बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल की कोई लीला है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। हम आपको ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप उसके ज़रिए आप हमें लड्डू गोपाल की लीला शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।